शहबाज शरीफ डर गए और फिर से पाकिस्तान तुर्की की शरण में जा पहुंचा है। अभी कर्नल शाही कह रहे थे कि जाके गोदों में बैठते हैं, वही एक बार फिर से तुर्की की गोद में, एर्दोगन की गोद में जाकर बैठ गए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति से बात की और भारत की एयर स्ट्राइक के बाद वो तुर्की से बात कर रहे हैं। और क्या बात करेंगे ये सबको पता है। वो जाके कहेंगे भाई हमको बचा लो भारत से, हमको कुछ हथियार दे दो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच बातचीत हुई है। और ले दे कि यही एक सहयोगी है एर्दोगन और तुर्की, जिसने पिछले दिनों हमने देखा था कि छह प्लेन में भरकर कुछ हथियार भेजे थे। उसके बाद एक युद्ध पोत में कुछ ड्रोन्स वगैरह भेजे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया उनसे। भारत ने कर दी एयर स्ट्राइक और घिघी बन गई पाकिस्तान की, और फिर से जाकर बैठ गए कहां? तुर्की की गोद में, एर्दोगन की गोद में। इससे पहले भी बहुत लोगों से बातें की थी। इससे पहले ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से इन्होंने बातचीत की थी। इससे पहले मार्को रूबियो से इन्होंने बात की थी। इससे पहले सऊदी अरब से बात की गई थी, रशिया से बात की थी। सबने कह दिया कि नहीं, हम आतंक का साथ नहीं देंगे। और अब आतंक का दोस्त तुर्की, उनकी गोद में जाकर ये फिर से बैठ गए हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी से ज्यादा लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस इनको यहां भागना, उधर भागना, ये करना, वो करना आता है। इनको ये नहीं पता कि इनके सर पे आईएमएफ की तलवार लटकी हुई है। मेरे ख्याल से कल ही का दिन है, शायद 9 तारीख, जब आईएमएफ को हां और ना करना है कि तुमको भीख मिलेगी कि नहीं। रोहित साहब, बिल्कुल ठीक बात है। आमतौर पे मेरी आवाज कभी ऊंची नहीं होती है जब भी मैं कहीं के टीवी चैनल पर होता हूं, पर मुझे पहली बात ये कहना पड़ेगा कि वो उस देश का प्रधानमंत्री कितना बेशर्म होगा जो पार्लियामेंट में ये कह रहा है कि हमने 6 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं और उसमें से एक ड्रोन है। 5 एयरक्राफ्ट और एक ड्रोन, कुल मिला के 6। और उसी का रक्षा मंत्री अब ये कह रहा है कि ये दरअसल खाली इंडियन सोशल मीडिया में है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। रोहित साहब, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जब वहां के, क्योंकि जो विदेश का है, खासकर यूरो अमेरिका में एक हथियारों का बहुत बड़ा बाजार है। अगर वे उनके राफाल की और उन सब हथियारों की बुराई करेंगे तो उनका बाजार खराब होगा, मार्केट वैल्यू खराब होगी। तो पाकिस्तान के को जब उन्होंने टाइट किया और वहां के बयानात आने लगे वहां से कि आप बताइए कि काम आ रहा है, क्योंकि इससे हमारी इमेज खराब हो रही है, हमारा मार्केट खराब हो रहा है, तो वो तुरंत डर के उन्होंने अपना बयान पलटा है। उन्हें लगा कि पूरा यूरोप और अमेरिका जो है, जहां से भारत हथियार खरीदता है, वो एक के खिलाफ हो जाएगा। और यह पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि इतने दिनों से जो सिंधु जल ले रहा है, इसके लिए भारत ने हर एक चीटी का सम्मान किया है। और आप दूसरी तरफ जिस शिमला समझौते को उन्होंने कहा है कि वो उसको तोड़ते हैं, उसकी एक एक धारा का उन्होंने हवाई जहाज बना के उड़ाया है। उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया है। वो शिमला समझौता अगर किसी की रक्षा कर सकता था तो वो खुद पाकिस्तान था। अगर लाहौर ट्रीटी अगर किसी की रक्षा कर सकती थी तो वो खुद पाकिस्तान था, न कि भारत। वो भारत के फायदे के लिए नहीं बनी थी, वो पाकिस्तान के फायदे के लिए बनी थी। पर उसके हुक्मरान इतने मूर्ख हैं, वो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया जाए। और मुझे तो एक चीज और ये डर है रोहित साहब कि जब इस युद्ध के बाद में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बस अब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और एक सीमित तरीके से युद्ध होकर ये खत्म हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, और ये केवल हवा में नहीं है, क्योंकि यह जो सारी जो चीजें हैं वो हवा में उछाली जा रही है, वो है वेस्टर्न मीडिया से, जहां ये कह रहा है कि बस युद्ध सीमित रहे, क्योंकि सीमित युद्ध रहने पे वेस्टर्न वर्ल्ड का फायदा है। भारत का फायदा तब हो सकता है जबकि एक पूरी तरीके एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं रोक रहा हूं आपको। एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर हैं इस वक्त अजीत डोभाल, जहां पर उनकी प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त मुलाकात चल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। संभवतः अब कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर का अगला चैप्टर तैयार किया जाना है, इस पर मुझे लगता है कि बातचीत हो रही होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सारी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, लेकिन सारी कमान अजीत डोभाल के हाथों में थी और अजीत डोभाल पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को कर रहे थे। उरी में उनकी बड़ी भूमिका रही। उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें बड़ी भूमिका थी अजीत डोभाल की।
फिर पुलवामा के बाद बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें बड़ी भूमिका अजीत डोभाल की रही, और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी एक बड़ी भूमिका अजीत डोभाल की थी। और अब कल ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल मिल रहे हैं। अब से कुछ देर में एक बैठक भी होने वाली है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे और उन्हें पूरी जानकारी इस बारे में दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में विपक्ष को पूरी जानकारी अब से कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। लेकिन उससे पहले ये बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जारी है। ये बड़ी कामयाबी भारत को मिली है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसमें आतंक के अड्डों को हमने तबाह किया। मसूद अजहर, हाफिज सईद, इनके जो आतंक के अड्डे थे, जो मदरसे थे, इनको पूरी तरह से खत्म किया। जिस आतंक की नर्सरी में ये नए नए युवाओं को भर्ती करके उन्हें आतंक की राह पर धकेल रहे थे, इस नर्सरी को नेस्तनाबूद कर दिया है भारत ने, जिसके बाद से पाकिस्तान में खलबली है, आतंकियों में डर है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त दहशत में हैं। सीनियर एडिटर संजय शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारत पर पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारत ने हम किया, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने टारगेटेड रूप से, यानी कि सिलेक्टिव रूप से टारगेट बना करके जो अंजाम दिया था, उसके बाद से पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया को हमने बताया है, दुनिया के जितने देश हैं, कई सारे देशों से डिप्लोमेटिक स्तर पे भी बातचीत हुई, एनएसए अजीत डोभाल की भी बातचीत हुई है, तो उन सभी देशों को हमने ब्रीफ कर चुके हैं हम लोग हमारी तरफ से कि हमारा जो अटैक था वो उन लोगों पर था जो कि लगातार टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे और टेररिस्ट एक्टिविटी भारत के भीतर प्लान कर रहे थे, भारत के भीतर उनको अंजाम दे रहे थे। तो भारत ने अपनी स्थितियां स्पष्ट कर दी। अजीत डोभाल की जो मीटिंग है प्रधानमंत्री से, क्या पाकिस्तान किसी तरीके से कोई पलटवार कर सकता है, किसी तरीके का इंटीग्रेट करे पाकिस्तान किस तरीके से कर सकता है, और पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान पर भारत भरोसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान हमेशा पलटवार करता है, पलट के जरूर आता है एक बार वो। तो पाकिस्तान पलटवार करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, तीन सारी तैयारियों को लेकर के हमारी सेना मुस्तैद तैयार है। लेकिन इन सभी के बीच में क्या क्या तैयारियां भारत की, किस तरीके से हम लोग किसी भी तरह के हमले को रोकने में सक्षम है,